नमस्कार, मैं डॉक्टर पी.आर. कठौतिया। मेरा यह वीडियो लेक्चर एम.ए. राजनीति विज्ञान सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए है, जिनका प्रश्न पत्र तृतीय शोध प्रविधि के इकाई 4 से संबंधित टॉपिक है पूर्वगामी अध्ययन एवं पैनल अध्ययन। साथियों, मेरा पहला लेक्चर अध्ययन की प्रगति व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति शीर्षक से संबंधित रहा है। यह मेरा दूसरा लेक्चर है जो अनुसंधानकर्ता के लिए अति महत्वपूर्ण है, जो अनुसंधान प्रक्रिया का विस्तृत अध्ययन करने के लिए आवश्यक होती है। अनुसंधान प्रक्रिया का विस्तृत अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित 3 प्रकार की प्रमुख पद्धति का उपयोग किया जाता है, जिसमें पहला है पूर्वगामी अध्ययन, मतलब पायलट स्टडीज। दूसरा होता है पूर्व परीक्षण, जिसका अर्थ होता है प्री टेस्टिंग। और तीसरी पद्धति है पैनल अध्ययन या व्यक्ति सूची अध्ययन पद्धति। इन पद्धतियों को हम यहाँ पर अलग अलग अध्ययन करेंगे। पहला है पूर्वगामी अध्ययन या पायलट स्टडी। पूर्वगामी अध्ययन शब्द अंग्रेजी के पायलट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है आगे चलने वाला या मार्गदर्शक। जब किसी उच्च पद वाले जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उसके मंत्रिमंडल या अन्य प्रमुख उच्च अधिकारियों को सूचना देने के लिए उनके आगे आगे पुलिस या फौज के व्यक्ति पायलट बनकर चलते हैं। या इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति यदि किसी खेल प्रतियोगिता का या परीक्षा में भाग लेने वाले होते हैं, तो वे उसके पहले कुछ तैयारी करना होता है, अभ्यास करते हैं, और इस अभ्यास के माध्यम से वो जान लेता है कि उस प्रतियोगिता में क्या क्या समस्याएं आ सकती है, क्या क्या परेशानियां आ सकती है, और इसे ही हम पूर्वगामी अध्ययन या पूर्वगामी सर्वेक्षण कहते हैं। मोजर ने तो इसे मुख्य सर्वेक्षण का छोटा रूप माना है। इसको परिभाषित करते हुए पाटेल ने लिखा है, पाटेल की परिभाषा अनुभवों तथा परिणामों तक के पूर्व ज्ञान को एक संक्षिप्त पूर्व अध्ययन के माध्यम द्वारा आयोजित करके सर्वेक्षण का अंतिम स्वरूप निर्धारित किया जाता है। इस परिभाषा या इन अध्ययनों के पश्चात हम ये देखेंगे कि पूर्वगामी अध्ययन की दशाएं या उनकी परिस्थितियां या कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती है जिसमें हमको इस अध्ययन पद्धति का प्रयोग करना होता है। पूर्वगामी अध्ययन तो मूल सर्वेक्षण के अतिरिक्त ही होता है। यहाँ पर यह देखेंगे कि किन परिस्थितियों में इस पद्धति का प्रयोग शोधार्थी द्वारा किया जाता है। प्रायः निम्नलिखित दशाओं या परिस्थितियों या कंडीशन में इस पूर्वगामी अध्ययन पद्धति की आवश्यकता होती है या प्रयोग किया जाता है। इसको बिंदुओं के आधार पर जान सकते हैं। पहला, प्रारंभिक ज्ञान के लिए, जब अध्ययन समस्या नवीन हो तथा जटिल हो तथा इसके विषय में प्रारंभिक जानकारी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हुई हो, तो इन्हीं पद्धति या सर्वेक्षणों के द्वारा अध्ययन के विषय में संभावित कठिनाइयों एवं समस्याओं इत्यादि की प्रारंभिक जानकारी एकत्रित की जाती है। दूसरा, विस्तृत सर्वेक्षणों में जब अध्ययन समस्या का क्षेत्र अधिक विस्तृत अथवा विशाल होता है, तो उसके विषय में मोटे रूप से अनुमान इन्हीं सर्वेक्षणों से या सर्वेक्षणों के द्वारा लगाया जाता है। तीसरा, अनुमान लगाने के लिए जब सर्वेक्षणों के आयोजनकर्ता को कहीं से आर्थिक सहायता प्राप्त करना होता है अथवा एक निश्चित समय में सर्वेक्षण समाप्त करने का प्रतिबंध हो, तो धन, समय तथा श्रम शक्ति का अनुमान भी इन्हीं सर्वेक्षणों के द्वारा लगाया जाता है कि कितना धन की आवश्यकता होगी, कितना समय लग सकता है और उसको बनने में कितने कर्मचारी या मजदूर की आवश्यकता होगी। ये सब का अनुमान जो है इसी पद्धति के द्वारा लगाया जाता है। चौथा बोल सकते हैं प्रभावशाली अध्ययन के लिए सर्वेक्षणों के पूर्व अध्ययन विषय को ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए
उन अध्ययनों का प्रतिवेदन तैयार किया जाता है ताकि पाठक या जनता उससे ज्यादा प्रभावित हो सके। पांचवा बिंदु, ये परिस्थितियां हैं प्रयोगात्मक जांच के लिए। जब नवीन तथा विभिन्न अध्ययन पद्धतियों को प्रयोग में लाया जा रहा हो तो उनकी प्रयोगात्मक जांच करने के लिए भी पूर्वगामी सर्वेक्षण आयोजित किए जाते हैं। इन उपरोक्त परिस्थितियों में ही पूर्वगामी अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि पूर्वगामी अध्ययन के कौन कौन से प्रकार होते हैं या उसके स्रोत होते हैं। पूर्वगामी अध्ययन के प्रकार। पूर्वगामी अध्ययन पद्धति के मुख्य दो प्रकार होते हैं जिनके द्वारा शोधार्थी सामग्री एकत्रित करता है या एकत्रित कर सर्वेक्षण के लिए आवश्यक सूचना प्राप्त करता है। ये दो पद्धति इस प्रकार है। पहला, खोजबीन संबंधी पूर्वगामी सर्वेक्षण या पूर्वगामी अध्ययन। शोधार्थी खोजबीन करके तथ्यों और घटनाओं के विषय में प्रारंभिक जानकारी जो मौलिक और वास्तविक सूचनाओं को प्राप्त करता है या जानकारी प्राप्त करता है जो मूल सर्वेक्षण में उपयोगी होता है। दूसरा प्रकार होता है अनुमानदायक सर्वेक्षण या अध्ययन। मूल सर्वेक्षण के लिए शोधार्थी अनुमान लगाता है कि किसी कार्य के लिए कितना धन लगेगा, कितना समय लगेगा और श्रम की आवश्यकता कितनी होगी। इसका पूर्वानुमान इसी पद्धति से लगाता है। तो इस तरह से पूर्वगामी अध्ययन पद्धति में जो है शोधार्थी ये खोजबीन संबंधी पद्धति और अनुमानदायक पद्धति के जो है प्रयोग में लाता है। पूर्वगामी अध्ययन के शोधार्थी क्या क्या लाभ होते हैं। पूर्वगामी अध्ययन या सर्वेक्षण कुछ विशेष दशाओं में अत्यधिक उपयोगी होते ही हैं। मोजर जैसे विद्वान ने इन अध्ययनों को अनेक बातों में मार्गदर्शक बताया है। विद्वानों के विचारों के आधार पर पूर्वगामी अध्ययन के प्रमुख लाभ निम्नलिखित होते हैं जिनका महत्व प्रायः विस्तृत सर्वेक्षणों में या अध्ययनों में अवश्य ही इनका अनुभव किया जा सकता है। पहला लाभ है प्राकल्पना निर्माण में सुविधा। पूर्वगामी अध्ययन के द्वारा प्राप्त होने वाले प्रारंभिक ज्ञान की मूल सर्वेक्षण की परिकल्पना निर्माण के लिए आधार बनाया जा सकता है तथा इस पर ही भावी अध्ययनों को आगे बढ़ाया जा सकता है। दूसरा लाभ है अपूर्ण अध्ययन की कम संभावना। पूर्वगामी अध्ययन से मूल अध्ययन की व्यवहारिकता प्राप्त करना संभव होता है। यदि व्यवहारिक दृष्टि से मूल अध्ययन या सर्वेक्षण संभव होता है तभी उसे प्रारंभ किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। तीसरा, सूचनाओं के प्रकृति का बोध। पूर्वगामी अध्ययन में यह बोध हो जाता है कि सूचनादाता किस विशेष नेचर के हैं या स्वभाव के हैं। उनके व्यवहार, व्यक्तित्व, अभिरुचियां तथा मनोवृत्तियां, विचारों इत्यादि का पूर्व बोध होने के उनके प्रति संपर्क, साक्षात्कार तथा अन्य निरीक्षण की बातें तय करना आसान होता है। चौथा लाभ है प्रारंभिक प्रशिक्षण का लाभ। जो भी कर्मचारी या गणक तथा अन्य कार्यकर्ता मूल सर्वेक्षण में काम करेंगे, उन्हें उस समुदाय तथा क्षेत्र के प्रति घनिष्ठता तथा संपर्क की समीपता प्राप्त हो जाती है और वहां की विशेष दशाओं या परिस्थितियों में काम करने का अच्छा प्रशिक्षण भी पहले से प्राप्त हो जाता है। पांचवा है समस्याओं की जानकारी होना। इन अध्ययनों में मूल सर्वेक्षण में आ सकने वाली कठिनाइयों, कमियों तथा विशेष समस्याओं का भी पूर्वाभास हो जाता है और उन्हें इसी संदर्भ में सुलझा लिया जाता है। अंतिम है छठवां लाभ, सूचना स्रोतों की जानकारी। पूर्वगामी अध्ययनों के अंतर्गत ही यह भी सरलता पूर्वक संभव होता है कि प्रस्तावित मूल सर्वेक्षण के लिए पता लगाया जा सके कि उक्त समस्या या समाधान अध्ययन के लिए कौन कौन से स्रोत अधिक महत्वपूर्ण है।
जिससे सामग्री एकत्रित की जा सकेगी तथा उस तथ्यों या घटनाओं को समझा जा सकेगा। इस प्रकार उपयुक्त लाभ पूर्वगामी अध्ययनों का महत्व स्पष्ट करते हैं। इनसे प्रायः किसी जटिल तथा विशाल सर्वेक्षण को अधिक सफल अध्ययन बनाया जा सकता है। यह इस तरह से हम पूर्वगामी अध्ययन को समझ सकते हैं। दूसरी पद्धति है पूर्व परीक्षण या प्री टेस्टिंग। अनुसंधान प्रक्रिया के यहाँ यह भी महत्वपूर्ण दूसरी अध्ययन पद्धति है। पूर्व परीक्षण क्या है, इससे क्या अर्थ लगा देंगे? तो पूर्व परीक्षण नाम से ही स्पष्ट है कि कोई भी खाने पीने की चीज को चख कर देखना या उसका टेस्ट करना, या पायलट या चालक जो गाड़ी के ड्राइवर होते हैं वो लंबी यात्रा करने के पहले अपनी गाड़ियों का पूर्व परीक्षण करता है, या विद्यार्थीगण परीक्षा में जाने के पूर्व अपने घड़ी, पेन आदि के पुर्जों को भली प्रकार से जांच करता है ताकि वह बीच में धोखा न दे। यही पूर्व परीक्षण है, या जिसको हम प्री टेस्टिंग कहते हैं। चूंकि यहाँ पर प्री टेस्टिंग या पूर्व परीक्षण का व्याख्यान हमें नहीं करना है, मुख्य रूप से जो है हमारा तीसरी जो पद्धति है उसका लेक्चर यहाँ पर या उसका डिटेल यहाँ पर दे रहा हूँ मैं, वह है पैनल अध्ययन। पैनल अध्ययन या हिंदी में उसको बोलते हैं व्यक्ति सूची अध्ययन। अनुसंधान प्रक्रिया का यह तीसरी पद्धति है पैनल अध्ययन। आज सामाजिक अनुसंधान में पैनल स्टडी काफी प्रसिद्ध और प्रभावशाली होता जा रहा है। इस पद्धति द्वारा मानवीय व्यवहार, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन का आकलन या निश्चय किया जाता है और हमें निष्पक्ष तथा सही जानकारी प्रदान करती है। पैनल अध्ययन या व्यक्ति सूची अध्ययन को विद्वानों ने इस प्रकार परिभाषित किया है। इलाऊ के अनुसार उन्होंने ऐसा परिभाषा दिया है, पैनल अध्ययन राजनीतिक संगठन के प्रभाव का अधिक संतोषजनक विश्लेषण संभव बनाता है। इसी प्रकार से ग्लाक ने परिभाषित किया है, पैनल पद्धति के अंतर्गत उन व्यक्तियों के निदर्शन यानी कि सैंपल की भर्ती की जाती है जिसका कि अध्ययन करना होता है, और उन लोगों का साक्षात्कार विचाराधीन समस्या पर समय में 2 बार या अधिक बार लिया जा सकता है या लिया जाता है। सैनफोर्ड के अनुसार व्यक्ति सूची पैनल अध्ययन के अंतर्गत एक ही निदर्शन सैंपल पर समय समय पर निरीक्षण दोहराए जाते हैं। इस तरह विद्वानों ने जो है पैनल अध्ययन को परिभाषित करने का प्रयास किया है। इस पैनल अध्ययन के अर्थ और परिभाषाओं का विश्लेषण करने के पश्चात हमें इसकी विशेषताओं को समझ लेना अति महत्वपूर्ण होगा। पैनल अध्ययन की विशेषताएं हम निम्नलिखित बिंदु में समझ सकते हैं। पहला, पैनल अध्ययन के अंतर्गत निरीक्षणों, साक्षात्कारों को दोहराया जाता है ताकि परिवर्तन के कारणों और प्रभावों का पता लगाया जा सके। पैनल अध्ययन दूसरा है, पैनल अध्ययन उत्तरदाताओं के स्वभाव, उनकी प्रवृत्तियों और आदतों के बारे में सूचना प्रदान करता है। तीसरा, किसी समस्या के विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए यह पैनल पद्धति बहुत ही उपयोगी है। चौथा, पैनल अध्ययन सामाजिक प्रणाली अध्ययन प्रदान करता है जिसके अंतर्गत घटनाओं के क्रम तथा व्यक्तिगत परिवर्तनों को समझा जा सकता है। पांचवा, पैनल प्रणाली का परिवर्तन के उद्देश्य को समझने और उसकी जांच पड़ताल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और अंतिम है, यह पद्धति विश्लेषणकर्ता को वैश्विक रूप में व्यक्तिगत परिवर्तनों को पहचानने में की योग्य बनाता है। तो इस तरह से हम इनके अर्थ और परिभाषा के आधार पर ये विशेषताएं का अध्ययन कर सकते हैं। पैनल अध्ययन के विशेषताओं के विश्लेषण के पश्चात हम यह कह सकते हैं या इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं, जनता में उत्तेजक प्रभाव जानने के लिए हम 100, 200, 500 या
इससे अधिक लोगों का चयन कर साक्षात्कार लेकर उनसे मौखिक प्रश्न पूछकर उनके विचारों को संकलित कर लेते हैं या नोट कर लेते हैं। फिर उन्हीं लोगों को उसी विषय या उसी समस्या पर फिल्म दिखाया जाए। फिर लोगों के फिल्म देखने के बाद उनमें आए व्यवहार या उनमें जो परिवर्तन हुए हों उनको अलग से नोट कर लिया जाए। अब दोनों में अंतर इससे स्पष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार चुनावों में मतदाताओं के व्यवहार को समझने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, या वर्तमान में अभी आए हुए कोरोना वायरस कोविड-19 जैसे महामारी के प्रति लोगों के व्यवहार को पता हम लगा सकते हैं कि जनता का उत्तेजक प्रभाव कितना परिवर्तन आया है। तो पहले जो उसका उत्तेजना होती है और फिल्म देखने के बाद निश्चित रूप से उसकी उत्तेजना में अंतर आ जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो इसको हम जान सकते हैं। पैनल अध्ययन प्रणाली के साधन। इस पैनल अध्ययन में कौन कौन से साधन का उपयोग शोधार्थी द्वारा किया जाता है? पैनल अध्ययन के प्रमुख साधन साक्षात्कार, सिनेमा, विज्ञापन, टेलीविजन आदि है। उपरोक्त साधनों के माध्यम से चुनावों में मतदाताओं के व्यवहार का या कहें कोरोना वायरस कोविड-19 जैसे महामारी के प्रति लोगों में कितना प्रभाव डाला, या लोगों में पहले के प्रभाव और इन साधनों के माध्यम से देखने व जानकारी प्राप्त करने के बाद प्रभाव में कितना अंतर आया, ये जान सकते हैं। क्योंकि सिनेमा, टेलीविजन जैसे साधन लोगों में उत्तेजक प्रभाव डालता है। पैनल अध्ययन पद्धति की कुछ सीमाएं भी है। अनुसंधान प्रक्रिया में यदि शोधार्थी इस पैनल का अध्ययन पद्धति का प्रयोग करता है तो शोधार्थी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, और वे समस्याएं इस प्रकार है या हो सकता है। पहला, सबसे प्रारंभिक समस्या एकल साक्षात्कार अध्ययन में लोगों को भाग लेने के लिए तैयार करना होता है, क्योंकि व्यक्ति साक्षात्कार के लिए तैयार नहीं होते हैं या मना कर देते हैं। दूसरी समस्या, जो लोग साक्षात्कार में भाग लेने के इच्छुक हैं और जो इच्छुक नहीं हैं, दोनों के विचारों में भिन्नताएं पाए गए हैं। तीसरा है, कई मामलों में भाग लेने वाले उच्च शिक्षित लोग और भाग नहीं लेने वाले उच्च शिक्षित लोगों के विचारों में भिन्नता पाए गए हैं या भिन्नता रखते हैं, जिसके कारण से निरंतर युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है और समस्या के समाधान में दोनों ही पक्ष बाधा पहुंचाते रहते हैं। चौथी समस्या, इस पद्धति से साक्षात्कार में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति साक्षात्कार में सहयोग देगा यह जरूरी नहीं है। पांचवी समस्या, साक्षात्कार की पुनरावृत्ति प्रणाली से उत्तरदाता साक्षात्कार के बारे में चेतना युक्त हो जाता है, जानकार हो जाता है, और उसे यह पहले से जानकारी रहती है कि इस साक्षात्कार की क्या प्रकृति है, क्या समस्या है। यह पहले से ही वो जवाब तैयार कर लेते हैं और जवाब देते हैं। अतः भली भांति उपयोगी वो जानकारी नहीं देता है, तो ये समस्या आती है। इस प्रकार अनुसंधानकर्ता के लिए कुछ समस्या जरूर आ सकती है, फिर भी हम यह कह सकते हैं कि मूल सर्वेक्षण या विशाल सर्वेक्षण के लिए इस पैनल पद्धति का या पैनल अध्ययन का प्रयोग अनुसंधानकर्ता को सूचना एकत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा या महत्वपूर्ण पद्धति है। इस प्रकार इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैंने पूर्वगामी अध्ययन और पैनल अध्ययन को समझाने का प्रयास किया है। निश्चित ही एमए राजनीति विज्ञान सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। धन्यवाद।